फाइटर प्लेन, फाइटर जेट पाकिस्तान के गिरा दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से लगातार पाकिस्तान की तबाही की जो कहानी है उसे लिखा जा रहा है भारत की तरफ से, एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से एक के बाद एक 2 JF-17 और एक F-16 इसे गिरा दिया गया है भारत की तरफ से। और यहाँ पर इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारत ने यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों को निशाना बनाया गया है, पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों को टारगेट किया गया है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान पर जब पलटवार किया तो सीधा हमला किया और भारत ने पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों को यहाँ पर निशाना बनाया है। और तबाही की जो कहानी है, तबाही की जो तस्वीरें हैं, वो इस वक्त की गवाही पाकिस्तान के भीतर। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि भारत जवाबी कार्रवाई करेगा। यूरोपीय यूनियन से उन्होंने बात की है, अमेरिका से बात की है और कह दिया है, साफ तौर पर पाकिस्तान ने यहां पर कहा है कि भारत हर जवाबी कार्रवाई करेगा, हर जरूरी कार्रवाई करेगा। तो पाकिस्तान ने जो हिम्मत, जो हिमाकत यहां पर दिखाई है, उसका पलटवार भारत की तरफ से किया गया। और पलटवार ऐसा जो पाकिस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था, पलटवार ऐसा कि पूरा पाकिस्तान इस वक्त अंधेरे में डूबा है, पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट किया गया है। और पाकिस्तान के 4 बड़े शहर, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ एक के बाद एक धमाके की गूंज सुनाई पड़ रही है, धमाके की आवाज़ें हो रही है इस वक्त इस्लामाबाद में। और भारत ने जो पलटवार किया है, पाकिस्तान में तबाही की नई कहानी लिखी जा रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को फ़ोन किया है, शहबाज शरीफ को अमेरिका ने फ़ोन किया है और तुरंत पीछे हटने को कहा है। तो भारत ने जो पलटवार किया है, उसका खामियाजा पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। पाकिस्तान के 4 बड़े शहर इस वक्त तबाही की कहानी लिख रहे हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने पाकिस्तान से बात की है, शहबाज से यूएस के विदेश मंत्री ने बात की है, पाकिस्तान को अमेरिका ने फ़ोन किया है। आपको बता दें, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, अमेरिका ने बात की है और पाकिस्तान पर अब चौतरफा एक्शन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भारत ने नेवी एयरफोर्स का सीधा हमला जारी है। आपको बता दें कि लगातार ड्रोन का अटैक भी पाकिस्तान पर लगातार चल रहा है। तो जो हिमाकत पाकिस्तान ने की है, उसका करारा पलटवार, करारा जवाब यहाँ पर भारत की तरफ से दिया जा रहा है। नेवी एयरफोर्स का सीधा हमला यहाँ पर जारी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत के रक्षा मंत्री ने कहा था, भारत की सेना ने कहा था, और उसका पलटवार यहाँ पर किया जा रहा है। पाकिस्तान के कई विमान अब तक ढेर किए गए हैं। 4 फाइटर प्लेन, फाइटर जेट यहाँ पर मार गिराए गए हैं। पोखरण में भी एक फाइटर जेट को मार गिराया गया है। इस्लामाबाद में भारत की मिसाइलें एक के बाद एक धमाका कर रही है। कराची पर भारत ने हमला कर दिया है, सियालकोट पर भारत ने हमला किया है, लाहौर पर भी भारतीय हमला कहर बनकर टूटा है। लाहौर में भी एक के बाद एक कई बड़े धमाके सुने जा रहे हैं। लाहौर में 4 से ज़्यादा धमाके हुए हैं, ये भारत की मिसाइलें हैं। इस्लामाबाद में भी भारत ने अटैक कर दिया है, सियालकोट में भी भारत ने हमला किया है, और कराची जो पाकिस्तान का बड़ा शहर है, कराची में भी भारत ने ज़ोरदार पलटवार किया है। तो एक के बाद एक कई धमाके। साफ तौर पर सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि अगर पाकिस्तान ने हमले की हिमाकत की या किसी तरीके की उकसावे की कार्रवाई की तो भारत की तरफ से ज़ोरदार पलटवार किया जाएगा। और वही हो रहा है। लाहौर में एक के बाद एक कई धमाके देखे जा रहे हैं। और इस वक्त कर्नल देव आनंद गुर्जर, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कर्नल साहब, ये बताइए कि जो इस वक्त जो परिस्थिति बनी हुई है, उसका अंजाम क्या देखते हैं आप? जी राजेश जी, उसका अंजाम मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के हित का होगा, नंबर 1। और नंबर 2,
आतंकिस्तान पाकिस्तान के रूप में हमारी सीमाओं के अंदर हमारे हत्याएं करता था, अब उसके निजात पाने के लिए आखिरी हथियार हमने फायर कर दिया है। जिस प्रकार से आज अभी पाकिस्तान द्वारा ड्रोन्स और मिसाइल्स के हमले किए गए हैं, और उसके फलस्वरूप मैं ये देख रहा हूं कि अब जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच का जो हम कहते हैं युद्ध इज ऑन, द वॉर इज ऑन, और उसके अंतर्गत पाकिस्तान को अब ज्यादा खत्म करने के लिए मुझे नहीं लगता ज्यादा समय भारतीय सेनाओं को लगेगा। और आज की रात भारत के लिए और पाकिस्तान के लिए, मैं दोनों के लिए मानता हूं, निर्णायक होगी। बिल्कुल कर्नल साहब, जो बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है कि भारतीय सेना ने बड़ा बयान जारी किया है और कहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है पाकिस्तान ने जो हमला किया है। तो एक साथ पाकिस्तान ने इतने सारे मोर्चे खोल दिए, चाहे वो जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो, जिस तरीके से हमला किया गया, जम्मू कश्मीर में लगातार ड्रोन गिराए गए, मिसाइलें दागने की कोशिश की गई, पंजाब के कई शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, यानी कि अपनी पूरी ताकत दिखा के भी पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। कर्नल साहब जी, आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान हमारे जिस प्रकार से ड्रोन फायर किए हैं और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर जैसा हम देख पाए हैं कि भारतीय सुरक्षा बलों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया। जितने भी उनके मिसाइल और ड्रोन आए थे, वो कितने आए वो समय के साथ पता लगेगा, पर जिस प्रकार से हमारे डिफेंस की तरफ से और सेना की तरफ से जो बयान आए कि वो कोई नुकसान मोटा नहीं कर पाया है, और ये होना ही था क्योंकि पाकिस्तान की जो सुरक्षा में एयर डिफेंस सिस्टम जो हमारा लगा हुआ है वो पाकिस्तान के लिए काफी है, और उसका मुकाबला बिल्कुल हमारी सेना मुस्तैद है और पूरा जवाब दिया गया है। तो इसलिए नुकसान नहीं कर पाया, अच्छी बात है। पर उसके विपरीत जो खबरें आ रही है उसमें उनके पाकिस्तान के 3 हवाई जहाज मार दिए गए हैं, गिरा दिए गए हैं। उसकी संख्या अब 4 हो गई है कर्नल साहब। अच्छा, 4 हो गए। एक उसने अवैक्स को गिराया है जी। अवैक्स ये हवाई जहाज होता है जो पूरे युद्ध को कंट्रोल करता है। उसके ऊपर, हवाई जहाज के ऊपर एक डोम लगा होता है जिसमें रडार्स लगी होती हैं। तो उसको गिराना मैं मानता हूं कि भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ये बड़ी सफलता है। बिल्कुल। और ये कर्नल साहब, ये बताना यहाँ पर बहुत जरूरी है दर्शकों को कि भारत ने इस्लामाबाद पर सीधा हमला किया है, यानी कि एक बार फिर से चेतावनी दी गई है पाकिस्तान को कि अपनी तबाही की कहानी मत लिखो। देखिए, मैं ये मानता हूँ पाकिस्तान अब अपनी तबाही की कहानी लिख चुका है जी। अब पाकिस्तान के बस में अब कुछ नहीं रहा है, और जो पटकथा पाकिस्तान ने लिखनी थी वो लिख चुका है। अब कहानी यही है कि भारतीय सेना उस पटकथा को कितनी जल्दी पूरा करती है, और अब पाकिस्तान को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। कर्नल साहब, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं वो हम लगातार दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के 4 बड़े शहर, चाहे लाहौर हो, कराची हो, इस्लामाबाद हो, सियालकोट हो, और अब फैसलाबाद में भारी तबाही की खबर मिल रही है। पाकिस्तान पर भारत ने सीधा हमला किया है, सीधा पलटवार किया है। तो ये क्या इसका अंजाम, जो मैं पहला सवाल जो मैंने आपसे किया था, क्या इस नतीजे से पाकिस्तान की सेना अवगत नहीं थी? क्या वो नहीं समझती थी कि भारत को छेड़ने का अंजाम क्या होगा? बिल्कुल, मुझे लगता है पाकिस्तान नहीं समझ रहा था। पाकिस्तान भारत को वो पुराने दौर का भारत समझ रहा था कि वो जिस प्रकार आतंकी हमले करता था, और हम भारत अपनी हमारे जो भी कारण रहे हो उसके अंतर्गत उसको जितनी सजा देनी चाहिए थी वो सजा नहीं दे पाते थे। तो ये अब मैं मानता हूं जो भी पाकिस्तान ने गलती की है सजा तो उसको भुगतनी पड़ेगी, और भारत ने ऑलरेडी दिखा दिया है कि इतने छोटे समय में किस प्रकार से हमने उसको धराशायी किया है। और आज की रात, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान के लिए कयामत की रात होगी, और कल का सवेरा बहुत बड़ी नई कहानियां लिखेगा जो इतिहास के पन्नों में बड़े समय तक याद की जाएंगी। बिल्कुल। लगातार आपको बता दें, कर्नल साहब हमारे साथ बड़े बने हुए हैं और उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। और इस बीच ये बड़ी खबर मिल रही है कि किस तरीके से भारत ने जो पलटवार किया है, भारत ने जो जवाब दिया है, उससे पाकिस्तान में तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है। एक के बाद एक लगातार ब्लास्ट हो रहे हैं पाकिस्तान के भीतर, पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में, चाहे वो
इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची हो, चाहे वो लाहौर हो, चाहे वो सियालकोट हो, लगातार तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और पाकिस्तान तबाही का जो मंजर पाकिस्तान के आसमान में इस वक्त नज़र आ रहा है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप इन तस्वीरों के जरिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुँचा रहे हैं। तो कराची में, सियालकोट में, लाहौर में लगातार धमाके की आवाज़ यहाँ पर गूंज रही है। अब खबर ये भी है कर्नल साहब कि पाकिस्तान ने जो ये मोर्चा खोला है, ये जब उसकी क्षमता नहीं थी तो एक साथ इतने मोर्चे खोलकर, चाहे वो राजस्थान में हमला करना हो, जम्मू कश्मीर में हो, पंजाब में हो, ये आखिर कितनी, ये कैसा आप मानेंगे पाकिस्तान ने ये मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं की? देखिए, मूर्खतापूर्ण हरकत है, पर सबसे बड़ी बात मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। हाँ। तो उसका मुख्य कारण ये है कि पाकिस्तान जिस समय दुनिया में अलग थलग पड़ा है आज के दिन और इस समय, वो कहीं कहीं दुनिया में भारत के ऊपर ये हमले करके भारत को मजबूर करना चाह रहा था कि हाँ। भारत उनके आतंकी ठिकानों के अलावा, सैन्य ठिकानों के अलावा आम नागरिकों पर हमले करे गलती से। बिल्कुल, मैं रोकना चाहूंगा कर्नल साहब, आपको माफी चाहता हूं, आपको रोकना चाहूंगा। इस वक्त जो F-16 को जो मार गिराया है, पाकिस्तान के F-16 को जो मार गिराया गया है, उसकी तस्वीरें हम इस वक्त अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जिस F-16 पर पाकिस्तान को इतना घमंड है, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे वो किस तरीके से पानी भर रहा है, और F-16 का मलबा इस बात की गवाही दे रहा है कि पाकिस्तान की औकात कितनी है, पाकिस्तान की हैसियत कितनी है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि F-16 के मलबे को, F-16 विमान को, फाइटर जेट को किस तरीके से भारत ने आसमान में ही तबाह कर दिया। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए। कर्नल साहब, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जी जी, देखिए, जो आप F-16 की बात बता रहे हैं, मैं ये कह रहा था कि पाकिस्तान कहीं कहीं भारत को चाहता था कि भारत इस युद्ध के दौरान पाकिस्तान के जो नागरिक हैं, सिविलियन नागरिक हैं, उन पे कोई हमला कर बैठे, गलती से भी कर बैठे या जिस तरह से भी, वो हमें उसमें घसीटना चाह रहा था। पर पाकिस्तान भूल गया कि ये नया भारत है, ये भूल गया था कि भारतीय सेना अब बिल्कुल मुस्तैद है। भारत के अंदर नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैं मानता हूं बहुत सुदृढ़ है, और वो जवाब सोच समझ के देंगे। भारतीय सेना देखिए बड़ी इसका तजुर्बा है, पुराने ये बड़े बलवान और विद्वान लोग हैं, तो ये पूरा देश इन पे भरोसा करता है, गर्व है हमें हमारी सेना पे। और जिस प्रकार से इन्होंने इसको रिटेलिएट करते हुए अब तरीके से, और आप सही कह रहे हैं, उसने अपने विध्वंस की पटकथा लिख दी है, और विध्वंस ये पाकिस्तान का मूल नाश होने की तरफ जा रहा है। और भारत आज रात को जो भी करे, मुझे पूरी उम्मीद है कल सुबह का सवेरा पाकिस्तान नहीं देखेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कर्नल साहब, जो देश की इच्छा है, वो जो आपकी इच्छा है वही आपकी इच्छा है। तो भारत ने पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा है, तो जिस तरीके से 4 पाकिस्तान के विमान भारत ने मार गिराए हैं, फाइटर प्लेन को, और भारत ने एक पाकिस्तानी पायलट को भी यहाँ पर पकड़ा है, उसकी भी बड़ी खबर मिल रही है। तो लगातार एक के बाद एक 4 फाइटर प्लेन को निशाना बनाया गया, फाइटर जेट को तबाह किया गया। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको ये दिखा रहे हैं कि एक पाकिस्तानी पायलट को भारत ने यहाँ पर पकड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त युद्ध के मोर्चे से मिल रही है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है कि उनके पायलट को भी पकड़ लिया गया है जी। और मैं मानता हूं ये जिस प्रकार, अब देखिए पाकिस्तान को कितना नंगा करे कोई करने वाला साहब। पाकिस्तान कल तो वो देश है जो आतंकवादियों के जनाजे में अपनी फौज को भेजता है, आतंकवादियों के जनाजे में वो अपना राष्ट्रीय झंडा उनके ऊपर डालता है। और अब देखिए, एक तो ऐसे कुकर्म कर रहा था और उसके उपरांत अब उसने हमले करने की बेवकूफी की भारत पे। और मैं मानता हूँ भारत ने उसको उचित तरीके से उसको स्वागत किया है और उसका बिल्कुल इलाज भी सही हो रहा है। अब ये एयरफोर्स के पायलट पकड़े गए। अब देखिए, ये सैनिक है, सैनिक तो अपने देश के लिए जो सरकार आदेश करेगी वो करेगा। अब क्या पता है सैनिक खुद ही लड़ना नहीं चाह रहे हो, उनको जबरदस्ती भेजा जा रहा हो। तो अब देखिए मोराल पाकिस्तान का, वैसे मैंने कहा ना, कल का सवेरा भारत और पाकिस्तान के इतिहास में एक नई पटकथा लिखेगा। और हो सकता है कल सुबह कई देशों का उदय हो जाए, बलूचिस्तान अलग हो जाए,
और जो खैबर पख्तून है, सिंध है, कुछ नहीं कह सकते। आज की रात कयामत की रात होने वाली है। बिल्कुल, और जिस तरीके की हिमाकत यहाँ पर पाकिस्तान ने की है, उसके बाद हम लगातार ये कह रहे थे कि आज की रात कयामत की रात पाकिस्तान के लिए, और हो भी वही रहा है। और ये बड़ी खबर इस वक्त, भारत ने एक पाकिस्तानी पायलट को पकड़ा है। भारत के कब्जे में JF-17 का एक पाकिस्तानी पायलट, और हम वो तस्वीरें भी